अफसोस होता है सर, हम लोग काम करते हैं और कुछ लोग जो है नेतागिरी करते हैं। अभी रिम्स 2 मैं बोलना चाहता हूं, अभी रिम्स 2 मुख्यमंत्री जी का विजन है और मैं ये वादा करता हूं, झारखंड की जनता से मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस राज्य को मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल हम लोग रिम्स 2 देने जा रहे हैं। ये कम बड़ी बात नहीं है, कलेजा होना चाहिए और वो कलेजा किसी के पास है तो मुख्यमंत्री जी के पास है। हॉस्पिटल बनेगा तो क्या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के परिवार इलाज कराएगा? क्या इरफान अंसारी का परिवार इलाज कराएगा? क्या यहाँ के आम जनता के गरीब लोगों का इलाज हम लोग कराने का काम करेंगे। बड़े भाई जो हैं उनको एक हम शेर के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। आंखों में शराफत, चालों में नजाकत। तो सुनिएगा आप लोग बढ़िया से। आंखों में शराफत, चालों में नजाकत, दिलों में सच्चाई, चेहरों में सफाई, तभी तो है आप हमारे बेस्ट भाई। बात झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था में आज अपनी भूमिका देने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं विश्वास दिलाता हूं आप सबको कि आपको हर वो सुविधा हम देंगे, हर वो सुरक्षा हम देंगे जो आपको रिक्वायरमेंट है। हम चाहते हैं, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है, जो विजन है कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत हो। आज आप देखिए, हम लोग कहीं जाते हैं तो बड़ा खराब भी लगता है, मरीज को डॉक्टर नहीं मिलता है। गांव जाइए, बिल्डिंगें बन के तैयार है लेकिन डॉक्टर से नहीं होता। मुख्यमंत्री जी ने साफ इंडिकेशन दिया था, कहा था कि नहीं हमें डॉक्टर्स चाहिए और इस दिशा में हम लोगों ने काफ़ी होमवर्क किया। आज आप देखिए, इन 7 महीनों में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लंबी लकीर मैंने स्वास्थ्य विभाग में खींचने का काम किया है। आज की ये बहाली केवल बहाली नहीं है, हमें लगता है कि इन 20 वर्षों में अब तक की सबसे बड़ी बहाली है ये। हम लोगों ने जेपीएससी के माध्यम से भी डॉक्टरों का चयन किया और एनएचएम के माध्यम से संविदा के रूप में भी हम लोगों ने डॉक्टर्स का चयन किया। ये लगभग अप्रॉक्स 200 डॉक्टर्स होंगे और आने वाले दिनों में और भी डॉक्टर झारखंड को मिलने जा रहा है। हम आप सबको कहना चाहते हैं, आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी जो हमारे बीच नहीं रहे, उनका सपना था कि हमारा झारखंड हो। झारखंड मिला, लेकिन 20 वर्ष मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, सर यहीं पे हैं, हमारे गार्जियन यहीं पर हैं, किसी ने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया। आज जब स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहे हैं, गुरुजी के सपनों को साकार कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर थोड़े हमारे विपक्ष के साथियों को मिर्ची भी लगती है, लेकिन चलिए उस पर हम जाना नहीं चाहते। हम ये आप सबको कहना चाहते हैं, दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का जो सपना था अलग राज तो मिला। उनका कहना था कि यहीं के बच्चे जो हैं डॉक्टर बने, यहीं के बच्चे जो है स्वास्थ्य में अपनी भूमिका दें। तो आज उनके सपनों को हमको लगता है हम लोग साकार कर रहे हैं। इस दिशा में ये तो कड़ी से जुड़ता जा रहा है। आने वाले दिनों में आप देखिएगा बड़े पैमाने पे हम लोग नियुक्ति करेंगे। हमारा एक टीम वर्क है। हम लोग आज आप लोग कई डॉक्टर्स यहाँ पर पहली बार उनको हम लोग एज ए गवर्नमेंट जॉब दे रहे हैं। कई सीनियर हैं यहाँ पर। मैं सर को कहना चाहता हूँ, सर मैं बाहर गया था दूसरे राज्यों में, मैंने डॉक्टर से पूछा कि सरकारी डॉक्टर आप लोग मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, आप लोग झारखंड में सभी कॉलेज से आप लोग डिग्री लेते हैं, एमबीबीएस के डॉक्टर्स बन जाते हैं, लेकिन सेवाएं आप लोग क्यों देते हैं अन्य राज्यों में? क्या कारण है आप बताइए हमको। तो जब डॉक्टर से मेरी बात हुई तो उन लोगों ने कहा कि सर देखिए, मैं तो चाहता हूं कि हम लोग झारखंडी हैं, हम चाहते हैं कि झारखंड में सेवा दें, लेकिन किस तरह से यहाँ पे इतना घिनौना जो राजनीतिक होता है, काम कीजिए बदनाम करेंगे, सेवा दीजिए बदनाम करेंगे, डॉक्टर के साथ मिसबिहेव करेंगे। आए दिन अखबारों में छाप देंगे कि मरीज को ले जाने के डॉक्टर की लापरवाही से मौत हो गया, दवाई नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मतलब इस विभाग में भी पॉलिटिक्स घुसाने का काम किया। इसलिए सर हमारा मनोबल टूट गया, इसलिए हम लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं। हमने डॉक्टर से हाथ जोड़कर विनती किया कि आप लोग आइए झारखंड। मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं भरोसा दिलाता हूं, मैं एश्योर करता हूं आपको सही सम्मान हम दिलाएंगे। निश्चित तौर पर देखिए हम सफल हुए, डॉक्टर्स आ रहे हैं आज। और आज वैसे डॉक्टर देखिए, आज तो परमानेंट जेपीएससी के थ्रू से भी बहाली हुआ है, हम लोग निविदा के रूप में भी हम लोग बहाली कर रहे हैं
और सबसे बड़ी बात है कि फाइनेंशियल बीट के तहत हम आप लोगों की बहाली करने जा रहे हैं। मनचाहा पोस्टिंग, देखिए झारखंड आदिवासियों का है हमारा, और हमारे आदिवासी का इलाज नहीं हो, ये कभी हो सकता है क्या? मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, इनकी जो सोच है, हम उतारने का प्रयास कर रहे हैं। और हमने ये तय किया, विभाग ने ये तय किया कि जितना पैसा चाहिए, पैसे की कमी नहीं है, आप आइए और सेवाएं दीजिए। आपको हम लोग गांव ले जाएंगे जहां हमारा आदिवासी रहता है। बताइए, दवाई के अभाव में, हॉस्पिटल के अभाव में, डॉक्टर्स के अभाव में इलाज नहीं करा पाते हैं हम लोग। आज वैसे जगह में अपने डॉक्टर्स को हम भेजेंगे और लोगों का इलाज कराने का काम करेंगे। तो निश्चित तौर पर हम कहेंगे, आज जो झारखंड जिस रूप में आगे बढ़ रहा है, हमें लगता है कि हम सब के लिए बहुत अच्छी बात है। देखिए, बीइंग डॉक्टर, मैं कहना चाहता हूँ, मैं भी एक डॉक्टर हूँ, मैं भी एक चिकित्सक हूँ, और आप सबसे मैं उम्मीद करता हूँ, देखिए आज आप लोगों को जॉब मिल रहा है। डॉक्टर बनने के बाद आज आप लोगों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है, जवाबदेही मिल रही है। आपके कंधे पर एक विश्वास, जो आपने सपना देखा कि हम डॉक्टर बनेंगे, सरकारी नौकरी मिलेगा, हम इलाज करेंगे, तो वो आज आप लोगों का जो सपना है, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी और हमारा विभाग आपका साकार कर रहा है। हम यही आपसे चाहेंगे कि आप लोग जहां आपकी पोस्टिंग हो, एकदम ईमानदारी से काम कीजिए, दिन रात आप लोग सेवाएं दीजिए। हम लोग आपकी सुरक्षा भी देंगे, आपका सम्मान भी देंगे, हम ये विश्वास दिलाते हैं। निश्चित तौर पर हम कहेंगे, देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी का कुशल नेतृत्व आज काम आ रहा है। आज आप बताइए, आज डॉक्टर में मुख्यमंत्री जी बीमार हैं, हमारे फीवर है, मैं पूछा सर आपको फीवर है, फिर भी सर आए। एक समय लग रहा था कि सर नहीं आएंगे, लेकिन सर आए, केवल आपका मनोबल बढ़ाने के लिए आए। ये हम लोगों को समझना होगा। दिन रात काम करते हैं सर, रात से मैं देखता हूं, हर वो समस्या जानना चाहते हैं। कभी कभी मुझे अफसोस भी होता है, देखिए वैसे लोग जो झारखंड को बदनाम करते हैं, मैं तो कहना चाहता हूं, देखिए दिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने झारखंड लिया, उनके बेटे हेमंत सोरेन जी है, उनका एक सोच है। इन 6 सालों में आप देखिएगा, हर वो वर्ग जो है, सबको हम लोगों ने काम दिया, ईमानदारी से काम दिया। आज निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं, हमारा जो झारखंड है वो आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो हम हैं ही, चिंता मत कीजिए। हम चाहेंगे सर, देखिए कभी कभी अफसोस होता है सर, हम लोग काम करते हैं और कुछ लोग जो है नेतागिरी करते हैं। अभी रिम्स 2 मैं बोलना चाहता हूं, अभी कल कैबिनेट में सारंडा का मामला आया, सर ने पकड़ा इस मामले को, हम लोग तो नहीं पकड़ पाए, लेकिन सर ने पकड़ा। सारंडा जो है, बताइए, यहाँ खनिज संपदा है, हमारा आदिवासियों का क्षेत्र है, 100% वहाँ आदिवासी रहते हैं। एक साजिश के तहत चाहता है कि इस जमीन को हम लोग ले लें। आप जमीन लीजिएगा तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोग प्रभावित होंगे। तो मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, हम अपने राज्य को बचाएंगे, अपने लोगों को बचाएंगे, एक एक आम वर्ग को हम बचाने का काम करेंगे। तो हर वे में हम लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हम अपने लोगों से यही कहेंगे, देखिए कुछ लोग जानबूझकर बदनाम करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि कल के बाद में रिम्स 2 मुख्यमंत्री जी का विजन है, और मैं ये वादा करता हूं, झारखंड की जनता से मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस राज्य को मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल हम लोग रिम्स 2 देने जा रहे हैं। ये कम बड़ी बात नहीं है, कलेजा होना चाहिए, और वो कलेजा किसी के पास है तो मुख्यमंत्री जी के पास है। हॉस्पिटल बनेगा तो क्या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के परिवार इलाज कराएगा? क्या इरफान अंसारी का परिवार इलाज कराएगा? क्या यहाँ के आम जनता के गरीब लोगों का इलाज हम लोग कराने का काम करेंगे। 6 मेडिकल कॉलेज हम लोग ला रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक लगता है हमको हमेशा। मैं काम कर रहा हूँ डॉक्टर्स की बहाली निश्चित तौर पर एक अच्छा प्रयास है, और हम देखिए मुख्यमंत्री जी से चाहेंगे, मुख्यमंत्री जी थोड़ा आप भी थोड़ा सा हंस दीजिए, क्योंकि अच्छा माहौल है सर, लोग आपको देखना चाहते हैं। चिंता में रहिएगा तो हम लोग भी चिंतित हो जाएंगे सर। मैं जान रहा हूँ आपको राज्य बहुत बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती में कुछ ना कुछ लोग हैं जो लगातार हम लोगों को घेरने का प्रयास करते हैं। मैं तो कहूँगा सर, आपसे आग्रह होगा कि आज जो विस्थापित लोग हैं उनको हम लोगों को सहारा देने की आवश्यकता है। आप धनबाद चले जाइए, आप हजारीबाग चले जाइए, आप बोकारो चले जाइए, आप जमशेदपुर चले जाइए, आप रामगढ़ चले जाइए। आज हमारे आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है, वहाँ पर उनका जमीन छीना जा रहा है, बंदूक पर
नोक पर उनको जमीन छीना जा रहा है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं। और अगर हमारे मुख्यमंत्री जी, अगर हम लोग आप यहाँ की जनता को अगर स्वास्थ्य पे अगर आगे ला रहे हैं, उनके इलाज की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, उनको हॉस्पिटल दे रहे हैं, तो ये हमारे विपक्ष के साथियों को नहीं पच रहा है। तो निश्चित तौर पर आज एक ऐतिहासिक दिन भी है और हम चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का इसी तरह से मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता रहे, हमारे विभाग को मिलता रहे, हम अच्छा करके दिखाएंगे। आने वाले दिनों में हम चाहेंगे कि हम आपको बता दें कि 10,500 बहाली हम लोग करने जा रहे हैं। इस पर हम लोग होमवर्क कर रहे हैं, स्ट्रिक्टली हम होमवर्क कर रहे हैं। और जो जवाबदेही आप लोग को मिला है, आप लोग जाइए, बढ़िया से काम कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मुझे आदेश आ गया है। अंत में एक शेर के साथ हम कहेंगे, देखिए, सही राह पर चलना थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, सही राह पर चलना थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। तो आपको सच्चाई पे चलना है, ईमानदारी से काम करना है, सेवा भावना को लेकर चलना है। अंत में अपने बड़े भाई जो हैं उनको एक हम शेर के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। आंखों में शराफत, चालों में नज़ाकत। तो सुनिएगा आप लोग बढ़िया से। आंखों में शराफत, चालों में नज़ाकत, दिलों में सच्चाई, चेहरों में सफाई, तभी तो है आप हमारे बेस्ट भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार।